है गौरी, 3 भाइयों की इकलौती बहन। बचपन में ही गौरी के सर से माँ बाप का हाथ हट गया। तब से लेकर आज तक गौरी के भाइयों ने उसकी हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखा था। उसकी खुशी के लिए उसके भाई कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। बचपन में गौरी की चोटी बनानी हो या फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाना हो, गौरी के भाई गौरी के लिए सब कुछ करते थे। गौरी की भी उसके भाइयों में जान बसती थी। बीतते दिनों के साथ अब गौरी बड़ी हो रही थी। हमारी गौरी भाइयों की लाडली तो थी ही, लेकिन चांद से भी ज्यादा सुंदर थी। लंबे बाल, दूध सा साफ रंग और नीली आंखें। उसकी सुंदरता के बारे में तो पूछो ही मत। गौरी जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आज तुम्हारी एग्जाम है ना, तो वक्त से कॉलेज पहुंच जाना। देखो शांतनु भी आ गया है, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। गौरी आज एग्जाम में कमाल कर देना। वैसे तो तुम होशियार हुई, लेकिन अगर आज तुमने एग्जाम में सवालों के जवाब अच्छे से दिए ना, तो तुम्हारा बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वो तो मैं करूंगी, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। भैया मेरे लिए मेरी पढ़ाई ठीक से हो इसलिए घर संभाल रहे हैं, और आप दोनों भी जो कमा रहे हैं उसकी आधी कमाई तो मेरी पढ़ाई पर ही खत्म होती है। देखना एक दिन मैं बड़ी डॉक्टर बनूंगी और आप लोगों को वो सब कुछ दूंगी जो आप मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च करने की वजह से खरीद नहीं पाए। पगली अब रुलाएगी क्या? चल जल्दी जल्दी नाश्ता कर। और हाँ, जब भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो टाइम पर नहीं, टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी कभार ट्रैफिक लग जाए। किरण तो भी ना शुभ शुभ बोला कर यार। सब लोग नाश्ता करते हैं। किरण अपने काम पर निकल जाता है। गौरी भी शांतनु के साथ कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें गौरी को देखकर, देख कैसे सच सवर कर कॉलेज जा रही है। इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कॉलेज पढ़ने जाती है। ओ नहीं तो क्या, खुद अपने भाइयों के पैसों पर महारानी बनकर राज कर रही है। और बेचारे इसके भाई इसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये उनके पैसे पढ़ाई के साथ साथ सजने संवरने में खर्च कर देती है। पता नहीं 4 कक्षा पढ़कर कहाँ ऑफिस जाने वाली है। और नहीं तो क्या, इसका बड़ा भाई इसके लिए घर संभाल रहा है। वो कुछ काम नहीं करता, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही, और उसकी नहीं हो रही इसके कारण बाकी दोनों की नहीं हो रही। लेकिन महारानी को देखो, बस खुद की पड़ी है। इसके बड़े भाई की कितनी उम्र हो गई है, पता नहीं कौन देगा उसे लड़की। इसके माँ बाप चले गए और ये मुसीबत इसके भाइयों के सर पर छोड़ गए। इसके कारण 3 जिंदगियां खराब हो रही है। खैर हमें क्या। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर गौरी की आंखों में पानी आने लगता है। गौरी एग्जाम देने तो पहुंच गई, लेकिन गौरी के दिमाग में उन औरतों की आवाज जैसे चीख रही थी। एग्जाम देकर गौरी घर आती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। आजकल गौरी बड़ी खामोश रहने लगी थी। हमेशा पढ़ाई करती दिखती गौरी आजकल घर के काम कर रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी का रिजल्ट आता है। गौरी ये क्या, एग्जाम में तेरे इतने नंबर कम कैसे आए? तूने तो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की थी। इतने कम नंबर पर तो तुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे नहीं, हमारी गौरी तो बड़ी होशियार है। तुझसे कुछ गलती हुई होगी तो फिर से चेक कर। भाई मैं ऑलरेडी 3 बार चेक कर चुका हूँ। इस बार गौरी ने आपका यकीन तोड़ दिया है। क्या भैया, आपने एडमिशन, पढ़ाई, नंबर ये सब लगा कर रखा है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की हूँ, मुझे घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने मेरे लिए पहले ही बहुत त्याग किए हैं। अब आप लोग अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दीजिए। जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना। इस घर में आइंदा मेरी पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। गौरी की बातें सुनकर गौरी के भाई हैरान हो जाते हैं। आगे ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। गौरी के भाई गौरी को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन गौरी उनकी बात नहीं मानती। अब गौरी का बड़ा भाई भी बाहर काम करने जाने लगा था। गौरी घर के कामों के साथ अपने भाइयों के लिए रिश्ते भी ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन गौरी के भाइयों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है। अगले कुछ ही दिनों में गौरी के भाइयों की शादी हो जाती है। एक दिन गौरी किचन में काम कर रही थी, तब गौरी ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? अब घर में तुम्हारी 3 भाभियां हैं। तुम जाकर आराम करो, या फिर जो काम तुम्हें पसंद हो सिर्फ वो करो। जी भाभी। गौरी की भाभियां भी गौरी का बड़ा ध्यान रख रही थी। गौरी को समझने की, पहचानने की कोशिश कर रही थी। बीतते दिनों के साथ गौरी की अपने भाभियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। गौरी उनसे बातें तो करती थी, लेकिन गौरी के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। कई दिन गौरी को खुश रखने की कोशिश करने के बाद अब गौरी की उदासी का कारण जानने का गौरी की भाभियों ने ठान लिया था। ऐसे में एक दिन एक लड़का गौरी के घर आता है। तभी सिर्फ घर में गौरी की भाभियां थी। भाभी गौरी कहाँ है? गौरी तो अपने भाइयों के साथ बाहर गई है, लेकिन आप कौन है? मैं विनय हूँ, गौरी के बचपन का दोस्त। यहीं आगे के मोहल्ले में रहता हूँ। वैसे तो हम कॉलेज में भी साथ है, लेकिन 7-8 महीने बीत गए, गौरी कॉलेज में भी नहीं आ रही है और मोहल्ले में भी ज्यादा नहीं दिख रही है।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आजकल वो बात भी नहीं करती। आखिर हुआ क्या है उसे? क्या? हमारी गौरी और कॉलेज? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गौरी ने तो हमसे कहा था कि उसे पढ़ाई पसंद तक नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गौरी झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारे स्टोर रूम में मैंने कई बड़ी बड़ी किताबें देखी थी। जब मैंने गौरी से उस बारे में पूछा तो गौरी हड़बड़ा गई थी, लेकिन उस दिन मैंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था। हाँ भाभी, गौरी कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि पढ़ाई में उसकी जान बसती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि गौरी ने पढ़ाई छोड़ दी। भाभी, हो सके तो उसे फिर से एडमिशन दिला देना। मैं चलता हूँ। विनय वहां से चला जाता है, लेकिन विनय की बातों ने गौरी की भाभियों को उलझन में डाल दिया था। उस दिन उन्हें पता चला था कि पढ़ाई से दूर रहना ये गौरी की उदासी का कारण होगा, लेकिन आखिरकार गौरी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? उसे पढ़ाई इतनी पसंद होने के बावजूद भी क्या वजह होगी गौरी के पढ़ाई से दूर रहने की? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन गौरी की भाभियां ठान लेती है कि वो गौरी की पढ़ाई के बारे में गौरी के भाइयों से बात करके रहेगी। सुरेश जी, परसों गौरी का दोस्त विनय हमारे घर आया था। उससे पता चला कि गौरी पढ़ाई में बहुत होशियार है। वो पढ़ना लिखना चाहती थी, बड़े कॉलेज में एडमिशन करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अचानक पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्या वजह है उसकी? हाँ, हमारी गौरी कॉलेज की टॉपर थी। पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो एग्जाम देने गई और उस दिन से जैसे उसके चेहरे की खुशी ही गायब हो गई। पहली बार गौरी के एग्जाम में कम अंक आए। उस दिन गौरी ने पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने हमें इसकी वजह भी नहीं बताई और घर में उसकी पढ़ाई के बारे में बात करने से भी मना कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ उस दिन से गौरी की हंसी भी छूट गई। हमने कई बार गौरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ाई के बारे में कुछ बात ही नहीं करती। गौरी के भाइयों से बात करके भी गौरी की भाभियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन मोहल्ले की छोटी पिंकी घर आती है। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगी। हाँ बच्चे, बोलो ना, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। हाँ, हमारी गौरी दीदी उस दिन एग्जाम देने जा रही थी, तो मेरी दादी पास के सीमा आंटी से गौरी दीदी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रही थी। इसकी वजह से इसके भाई की शादी नहीं हो रही, भाइयों का पैसा पढ़ाई पर उड़ा रही है, और ये कितना मेकअप करती है, गोरा दिखने के लिए क्या कुछ नहीं लगाती, पढ़ लिख कर कौन सी ऑफिसर बनने वाली, ये सब ना बातें कर रही थी। तो ये सुनकर गौरी दीदी बहुत रोने लगी। उस दिन गौरी दीदी का एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। तब से लेकर आज तक मैंने गौरी दीदी को एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा। भाभी, प्लीज अब मेरी गौरी दीदी के चेहरे पर फिर से वो हंसी, वो चमक लेकर आइए ना। पिंकी की बातें सुनकर गौरी की भाभियां चौंक जाती है। अगले दिन सुबह गौरी जब नींद से उठती है तो वो देखती है उसके कमरे में फिर से उसका स्टडी टेबल आ गया है। भाभी, ये किताबें यहाँ कैसे आई? मैंने आपको कहा था ना ये कबाड़ी वाले को देने के लिए है। हमारी रूप से चांद की तरह सुंदर दिखने वाली ननद दिल से इतनी पत्थर दिल होगी, हमने तो सोचा ही नहीं था। गौरी, तुम्हें पढ़ाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, यही सपना बचपन से तुम्हारे भाइयों ने देखा है। ये तुम्हें पता होने के बावजूद मोहल्ले की कुछ औरतों की बकवास तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों के सपनों से बड़ी होगी। गौरी, दुनिया का क्या है, वो तो हर तरफ से बोलती है। तुम्हारे भाई तुम्हें पढ़ा रहे हैं तब भी बोल रहे हैं, और अनपढ़ रखते तब भी बोलते। तुम पर डिपेंड करता है तुम्हें किसका क्या सुनना है। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उनकी बातें सुनकर मैं हार नहीं मानती, उल्टा और ज्यादा पढ़ाई करती, ताकि उन्हें पता चले कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर ऑफिस जा सकती है। चलो गौरी, फिर से पढ़ाई शुरू करो। मुंह से बड़बड़ करने वाली उन औरतों को तुम्हारी कामयाबी से जवाब दो। भाभियों की बातें सुनकर गौरी में पुराना जोश वापस आ गया था। गौरी ने फिर से पढ़ाई शुरू की, फिर से एग्जाम दी। कुछ दिनों बाद गौरी का रिजल्ट आया। इस बार गौरी अच्छे अंकों से पास हो गई थी। गौरी का बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब गौरी MBBS डॉक्टर बन गई थी। जब गौरी डॉक्टर बन के पहली बार मोहल्ले में कदम रखती है तो सीमा, सविता ही क्या, मोहल्ले की हर एक औरत बस उसे देखती रह जाती है।